दोस्तों, सलाम मसनून। इंतखाबात हो रहे थे 5 सूबों में। सब बहुत ही इश्तियाक से उन पर नज़र रखते थे। इंतखाबात ख़त्म हुए और एग्ज़िट पोल के नतीजे भी अब हमारे सामने आ गए हैं, आज के अखबारों में शाया हुए हैं। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एग्ज़िट पोल के नतीजे हमेशा ठीक नहीं होते। वेस्ट बंगाल में हम देख चुके हैं कि एग्ज़िट पोल में एक बात कही गई जो रिज़ल्ट के वक्त नहीं निकली। अब उत्तर प्रदेश और दूसरे 4 रियासतों के नतीजे क्या आने वाले हैं, ये देखने की बात है। 10 तारीख को ये भी मालूम हो जाएगा। जो भी पार्टी जीतती है वो हुकूमत करेगी। उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़रें पड़ी हुई हैं। वहाँ क्या होगा, आज की खबरें क्या हैं, मैं इसे पढ़ता हूँ। एग्ज़िट पोल: उत्तर प्रदेश में बीजेपी, पंजाब में एएपी, मणिपुर में बीजेपी की जीत का इम्कान, गोवा उत्तराखंड में कांटे की टक्कर। यूपी में पीर को आखिरी मरहले की वोटिंग के बाद अलग अलग न्यूज़ एजेंसियों की तरफ से दिखाए गए एग्ज़िट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और पंजाब में एएपी को वाज़ह अक्सरियत मिलने का अंदाज़ा मिल गया है, जबकि उत्तराखंड में मिली जुली पोजीशन बताई जा रही है। CNA न्यूज़ 18, रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ एक्स चैनलों के एग्ज़िट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 403 रुकनी असम्बली में बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए को 211 से 277 सीटें मिलने और एसपी की क़यादत वाले इत्तेहाद को 119 से 160 सीटें मिलने का अंदाज़ा है। इनमें से ज़्यादातर एग्ज़िट पोल में पंजाब में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली एएपी की जीत का अंदाज़ा लगाया गया है। इंडिया टुडे के एग्ज़िट पोल में 117 रुकनी पंजाब असम्बली में एएपी को 76 से 90 सीटों पर जीत मिलने का अंदाज़ा लगाया गया है। टीवी नव भारत वर्ष पुलिस रेट के एग्ज़िट पोल में हालांकि पंजाब में एएपी के लिए 56 से 61 सीटों का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़्यादातर एग्ज़िट पोल में हुक्मरान कांग्रेस को पंजाब में दूसरा मुकाम मिलने का अंदाज़ा लगाया गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़िट पोल में असम्बली में जीत का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कुछ एग्ज़िट पोल में अखिलेश यादव ने कहा है कि एसपी की बनेगी सरकार, वचन पत्र पूरा करेंगे। बीजेपी अपना दावा करती है कि डबल इंजन की उसकी हुकूमत है। ऐसे में बीजेपी को अवाम के दरमियान साबिक़ा इलेक्शन में किए गए संकल्प वादे को रखना चाहिए था कि कितने वादे पूरे किए। बीजेपी ने आवाम को धोखा दिया, किसानों नौजवानों से झूठ बोला। आज आवाम, किसान, नौजवान ख़ुद को बीजेपी के ज़रिए ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस इलेक्शन में उन्हें
तमाम तबक़ात ने बीजेपी की झूठ की पटरियों का उखाड़ फेंक दिया है। बीजेपी का हर वादा जुमला निकला। इस तरह अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी हुकूमत बनेगी उत्तर प्रदेश में। अब देखना यह है कि 10 तारीख को क्या नतीजा निकल कर आता है। ये एग्ज़िट पोल हमेशा ठीक नहीं होते हैं। हम वेस्ट बंगाल में देख चुके हैं कि एग्ज़िट पोल के नतीजे ठीक नहीं निकले। 10 तारीख को देखना है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की हुकूमत बनती है। सबको उत्तर प्रदेश पर ही नज़र पड़ी हुई है। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी रियासत है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी जी ने कहा है, मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ और मुसलमान मुझसे। मुल्क इनफरादी क़वानीन से नहीं चल सकता, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग के दौरान आज पीर को रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो मुसलमानों से प्यार करते हैं। दरअसल इंतखाबात के दरमियान योगी 80 बमुकाबिला 20 का बयान देकर अपोजिशन के निशाने पर आ गए थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान अपोजिशन पार्टियां बार बार सीएम योगी पर यह इल्ज़ाम लगा रही थीं कि वो इस बयान को लेकर पूरा पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे है। एक और इंटरव्यू जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया तो सीएम योगी ने कहा था कि मैं मेरे साथ उनका जैसा रवैया है, मेरा उनके साथ वैसा ही रवैया है। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर और अजीम आज़ादी पसंदों ने मुल्क को आइन दिया है। मुल्क इनफरादी क़वानीन से नहीं चल सकता। मुल्क के 135 करोड़ लोगों के लिए। अब आइए अक़वाल ज़र्रीन सुने। सच्चाई में अगर खौफ है मगर बाइस नजात है, और झूठ में गो इत्मीनान हो मगर मूजिब हलाकत है। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक़ बहुत ज़्यादा हो। कोई कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। मेरा रब कितना अजीम है, कितना गफ़ूर रहीम है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।